नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजफुल ट्रिक्स में। मैं हूं कुलदीप पांडे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है। तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है ट्रायंगल को। सबसे पहले आप ट्रायंगल को समझिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिनमें परपेंडिकुलर और बेस, इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और ये जो तिरछी लाइन है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ये सबसे बड़ी साइड होती है। परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों साइडों में से कोई भी साइड बड़ा हो सकता है, बट हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है। इस एंगल को अगर आप थीटा मान लो तो ये आपका बेस हो जाएगा और उसके सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर है? अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये आपका बेस बन जाएगा और इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरम बनाया। इन तीनों साइडों के रिलेशन को उन्होंने स्थापित किया और एक थ्योरम बनाया। थ्योरम क्या था? उस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। इसका मतलब अगर हम तीन साइड लेते हैं और वो तीन साइड इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो तीनों साइड हमारे क्या होंगे? ट्रिपलेट्स होंगे। वो तीनों साइड हमारे क्या होंगे? ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे अगर हम लेते हैं 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 हमारे ट्रिपलेट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस फार्मूले पर रखना पड़ेगा। इस फार्मूले में सबसे बड़ा साइड क्या है? आपका 5 है। जैसा कि हमने आपको बताया था हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो h की जगह पे आप रख दीजिए 5 का स्क्वायर और p की जगह पे या तो 3 रख दीजिए या फिर 4, तो 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर और b की जगह पे 4 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, p और b, इन दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। बट सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनियस। हर एक कंडीशन में सबसे बड़ा होगा हाइपोटेनियस और ये कभी भी नहीं बदलता है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे आप कितना आएगा? 25। इसका मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। तो 3, 4, 5 ये आपके ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। यहाँ ये बात साबित होती है कि 3, 4, 5 ये ऐसी संख्या है जो कि एक ट्रिपलेट्स बना रही है। और भी सारे ट्रिपलेट्स हैं, आप उनके नाम दे सकते हो, जैसे 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41 और भी बहुत सारे आपको ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे। तो ये ट्रिपलेट्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कि ट्रिपलेट्स बनते कैसे हैं। आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिपलेट्स बनाना सिखा रहे हैं। ट्रिपलेट्स बनते कैसे हैं? ऐसे ट्रिपलेट्स को आपको तो याद करना पड़ेगा जिसका सबसे छोटा नंबर इवन है। ऐसे ट्रिपलेट्स को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ट्रिपलेट्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है जिसका सबसे छोटा नंबर ओड है। यहाँ पे 5 क्या है? एक ओड नंबर है। 7 भी क्या है? एक ओड नंबर है। 9 भी क्या है? एक ओड नंबर है। तो ऐसे ट्रिपलेट्स को हम आपको बनाना सिखा देंगे जिसका सबसे छोटा नंबर क्या है? एक ओड नंबर है। कैसे सीखेंगे इसको? देखिए आगे। अगर ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर ओड नंबर है,
मान लीजिए ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर क्या है, 9 है, तो उसको आप ए मान लो। ट्रिपलेट्स के सबसे छोटे नंबर को आप ए मान लो। बाकी दो साइड से आप कैसे निकालोगे, ये मान लीजिए आपका क्या है, बेस है, बेस आपका ए है, तो पी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 1/2 और एच क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1/2। निकाल लीजिए। बी आपका ए हो गया, पी आपका क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1/2। 81 में से 1 जाएगा कितना आएगा 80, 80 का हाफ करेंगे तो 40। एच कितना आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1 है /2, 81 और प्लस 1 82 और इसका हाफ करेंगे तो आएगा 41। इसका मतलब अगर बेस 9 है तो परपेंडिकुलर आपका 40 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आपका 41 आ जाएगा। देखिए आप, मैंने ट्रिपलेट्स में ही लिखा है 9 40 41। तो ये चीज़ आप किसी भी ट्रिपलेट्स को बना सकते हो, बशर्ते कि उसका जो सबसे छोटा नंबर है वो एक ओड नंबर होना चाहिए। आप कोई भी ट्रिपलेट्स बना सकते हो। अगर इवन नंबर है तब आप नहीं बना पाओगे, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर ओड नंबर है तब आप ट्रिपलेट्स बना सकते हैं इस फार्मूले पे। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, इसमें कॉमन सी बात है कि दो बड़े साइड्स जो आप निकाल रहे हो उसके बीच का जो गैप रहेगा वो सदैव ही एक आएगा। अगर बी आपका 9 है तो पी और एच ये कितना आएगा 40 और 41, इसके बीच का जो गैप है वो कितने का है 1 का है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर इवन ओड नंबर आपका क्या है 7 है तो 24 और 25, बाकी जो दो बड़े नंबर्स आपको मिले हैं वो कितने मिले हैं 24 मिले हैं 25 मिले हैं, इनके बीच का गैप क्या है 1 है। ऐसे ही आप 5 में भी देख लीजिए, 5 क्या है ओड नंबर है, ये सबसे छोटा भी है और ओड भी है। बाकी जो दो बड़े नंबर से हैं 12 और 13, इसके बीच का गैप कितने का है 1 का है। तो ये चीज़ भी इस पर लागू होता है कि अगर आप सबसे छोटा नंबर ओड है, दो बड़े नंबरों के बीच का गैप ऑलवेज ही 1 होगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमने आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताया है, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41, ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। इसके बिहेव पे हम मल्टीपल ट्रिपलेट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमें 3 4 5 का बनाना है, 3 4 5 इसका ट्रिपलेट्स बनाना है तो इसके ट्रिपलेट्स कितने बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। इसका मल्टीपल ट्रिपलेट्स 6 8 10 9 12 15 12 16 20 और भी बना सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। 15 20 25, इसी तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। ये तो हो गया 3 4 5, ये बेसिक ट्रिपलेट्स है और ये इनके मल्टीपल ट्रिपलेट्स हैं। इसी तरह से अगर आप 5 12 और 13 का बनाना चाहेंगे तो 5 12 13, ये तो बेसिक ट्रिपलेट्स हो गए। इसके मल्टीपल ट्रिपलेट्स आप बनाना चाहेंगे तो क्या होगा 10 24 26, और सारे बनाने चाहेंगे 15 36 39, और बनाना चाहेंगे 20 52 20 48 52, और बनाना चाहेंगे 25 60 65, बहुत सारे बना सकते हैं आप मल्टीपल ट्रिपलेट्स। इसका कोई लिमिट नहीं है कितने सारे मल्टीपल ट्रिपलेट्स बनेंगे। बेसिक ट्रिपलेट्स कुछ ही होते हैं, इसका मल्टीपल ट्रिपलेट्स आप बहुत सारे बना सकते हैं। इसका मतलब कि अगर 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स बना रहा है तो 15 20 और 25 ये भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे, 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। अगर कोई बेसिक ट्रिपलेट्स बना रहा है, कोई बेसिक नंबर से ट्रिपलेट्स बना रहा है तो उसके जो मल्टीपल ट्रिपलेट्स होंगे वो भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। यहाँ पे भी अगर 5 12 13 ये ट्रिपलेट्स बना रहा है तो इसका मतलब है 25 60 और 65 ये भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। इसके लिए आपको इस फार्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे तो जो सबसे मिनिमम रेशियो आएगा 5 12 13 ये रेशियो बनेगा। ये रेशियो ट्रिपलेट्स बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि 25 60 और 65 ये भी ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें बताई, दो चीज़ें सिखाई कि अगर सबसे छोटी संख्या ओड है
इसके बिहेव पे आप दो बड़ी संख्या निकाल सकते हैं ट्रिपलेट्स के। दूसरी चीज़ हमने आपको ये सिखाई कि अगर बेसिक नंबर्स ट्रिपलेट्स बना रहे हैं तो इसके मल्टीपल नंबर भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। आइए अब इसके आगे आपको हम बताते हैं। दोस्तों अब आगे की कहानी ये है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस ये तीन साइड दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइडों के रिलेशन को बनाएंगे। अगर हम P अपान B करते हैं, P अपान B, तो क्या बनेगा, किसी ने बोल दिया कि इसको हम साइन थीटा बोलेंगे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इसको साइन थीटा क्यों बोलते हैं, बट P अपान H को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। अब किसी ने कह दिया कि B अपान H को क्या बोलेंगे, किसी ने कहा बोले इसको कॉस थीटा बोल दो। किसी ने बोला P अपान B को क्या बोलोगे, P अपान B, इसको टेन थीटा कह दो। कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, ऐसे ही नाम रख दिया गया इसका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये क्या है, साइडों के रेशियो का अनुपात है, साइडों का जो है रेशियो है। अगर इसके इनवर्स की बात करते हैं हम, इसके इनवर्स की बात करते हैं, H अपान P, ये इसका क्या है, इनवर्स है। इसको क्या कहेंगे, कोसेक थीटा। क्या कहेंगे, कोसेक थीटा। H अपान B अपान H का इनवर्स क्या होगा, H अपान B, इसको क्या कहेंगे हम, सेक थीटा। P अपान B का इनवर्स क्या होगा, B अपान P, इसको क्या कहेंगे हम, कॉट थीटा। ठीक है, तो आपने एक चीज ये भी देखा कि साइन का इनवर्स क्या बना, कोसेक थीटा, कॉस का इनवर्स क्या बना, सेक थीटा, और टेन का इनवर्स क्या बना, कॉट थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। देख लीजिए करके, अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, इनवर्स ही तो है ये, साइन का इनवर्स क्या है, कोसेक, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, साइन थीटा की जगह P अपान H और कोसेक थीटा की जगह पे क्या है, H अपान P। कोसेक थीटा की जगह पे H अपान P, P से P कटेगा, H से H कटेगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे साइडों को देखेंगे, इसी तरीके से अगर हम दूसरे साइड को लेंगे, कोस थीटा का इनवर्स क्या है, सेक थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, B अपान H, और सेक थीटा की क्या है, H अपान B। सेक थीटा की क्या है, H अपान B। तो B से B कटे, H से H कटेगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम टेन थीटा और कोट थीटा को लेंगे, टेन थीटा मल्टीपल कोट थीटा, तो कोट भी 10 का इनवर्स है, तो क्या आएगा, P अपान B मल्टीपल B अपान P। B से B कटेगा, P से P कटेगा, 1 आएगा। तो एक चीज़ आपने सीखा कि अगर इनवर्स को हम मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान कोसेक थीटा। जब इसका मल्टीपल 1 आएगा, साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा, इसका मल्टीपल 1 आएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। इसी तरह से टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान टेन थीटा। इसी तरह से आप करोगे तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपान कोस थीटा। देखिए कितनी आसानी से हम आपको ट्रिक बनाना सिखा रहे हैं। ट्रिक आपको रटना कुछ भी नहीं है, बनाना सिखा रहे हैं आपको, ट्रिक बनता कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक बनते कैसे हैं। इतने सारे ट्रिक बन गए, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कोस थीटा। इतने सारे फार्मूले बन के तैयार हो गए। आपको रटना कुछ भी नहीं था। अगर इसको आप रटने बैठ जाते तो बहुत सारा टाइम खराब होता और बाद में आप भूल भी जाते। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, बस इसको आप समझते चलिए, बस धीरे धीरे। आप हमारे साथ क्लास में कंटिन्यू रहिए और इसको समझते चलिए। चलिए
अब हम आपको कुछ आगे और फार्मूले बनाना सिखाते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जामिनेशन में? जी नहीं, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, इसे आप बनाना सीख जाइए, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद पे खुद कर पाओगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अभी हमने आपको बताया। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में एच स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा 1, पी अपान एच का होल स्क्वायर, पी अपान एच का होल स्क्वायर, बी अपान एच का होल स्क्वायर। अच्छा, पी अपान बी, पी अपान एच ये क्या होता है? आप कहोगे जी साइन थीटा होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बी अपान एच क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, चाहे आप लिखो साइन थीटा का होल स्क्वायर और चाहे आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। चाहे आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखो, इसी तरह से चाहे आप कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो या फिर कोस स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों एक ही बात है। चाहे आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या फिर टेन स्क्वायर थीटा लिखो। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये और ये अलग है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या लिख सकते हो इसको आप, 1 किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, ये एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। और क्या क्या फार्मूला बनेंगे देख लीजिए, क्या क्या फार्मूला बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। अब पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर को आप साइड चेंज करिए तो बनेगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर से दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे, दोनों साइडों में पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा 1 आएगा। एच अपान पी क्या होता है, एच अपान पी क्या होता है? आप कहोगे सर कोसेक थीटा होता है, एच अपान पी क्या होता है? कोसेक थीटा। पी अपान एच क्या होता था? साइन थीटा होता था। एच अपान पी क्या बनेगा? कोसेक थीटा। बी अपान पी, बी अपान पी क्या बनेगा? आप कहोगे बी अपान पी बनेगा कोट थीटा। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इसका मतलब एक फार्मूला बन के और तैयार हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला बन के और तैयार हुआ। एक फार्मूला आपका ये था, दूसरा फार्मूला आपका ये बन गया। और आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, अब पी स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर से दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे, कर दीजिए। ठीक है, एच अपान बी क्या होता है, एच अपान बी। आप कहोगे बी अपान एच क्या होता है, बी अपान एच होता है कोस थीटा, तो एच अपान बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस पी अपान बी, पी अपान बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी एक फार्मूला बनकर तैयार हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 फार्मूला बनके तैयार हो गया। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी के बिहेव पे हम और सारे फार्मूले बना के दिखाएंगे आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है इसका, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दें, ये साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइड चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा।
कॉस स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर देंगे तो 1 के माइनस में आ जाएगा, 1 के माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम अपनी जगह पर बने रहने दें, साइन स्क्वायर का साइड चेंज करें तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूले पे दो और फार्मूला बन के तैयार हो गया, ये तो आपका बेसिक फार्मूला बन गया, इसके बिहेव पे दो और फार्मूले बन के तैयार हो गए। इसी तरह से यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप वहीं पे रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे भी आप दो फार्मूला बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूले बन के तैयार हो गए, 6 फार्मूले बन के और तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 बेसिक फार्मूले और 6 इसके बिहेव पे फार्मूले बन के और तैयार हो गए। और भी बहुत सारे फार्मूले बनाने हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अगली क्लास में। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारी क्लास? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए अगली क्लास बनाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।